प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। अभी टाइम बदलने के कारण मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आधा थोड़ा जल्दी शुरू कर तो कैसे लगेगा, क्योंकि 2-3 हफ्ते से मैं थोड़ा जल्दी आने के समय लोग उधर नहीं होते, इसलिए मैं आज थोड़ा लेट आ गया। टाइम क्योंकि ठीक है ना, थोड़ा जल्दी शुरू कर तो कैसे है, ठीक है? आप लोग का मैं तो जो मर्जी बोलो, मैं तो आने को तैयार हूँ। ठीक है, हम आज कितना बजे, 6:30 बजे शुरू किया था। हम 6 बजे हम शुरू करेंगे, क्योंकि कितना सर्दी बढ़ेगा उतना इसका टाइम हम बदलता जाएगा। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। सभी अपना बाइबल खोलकर हम प्रभु का वचन से हम सुनेंगे। न्यायों की किताब, पुराना नियम, न्यायों की किताब 302 पेज नंबर 7वां अध्याय, उसका 3री वचन। न्यायों की किताब उसका 7वां अध्याय 3री वचन, पेज नंबर 302। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने बस बेटा, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है कि शब्द के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देने के लिए चाहता हूं। उसका 3री वचन में परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तुम जाकर प्रचार करके लोगों को सुना दो, जो कोई डर के मार के धरतराते हो वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चल जाए। डरने वाला जो व्यक्ति थरथराता है, उसी अवस्था में चलने वाला व्यक्तियों के बारे में हम आज थोड़ा प्रभु का वचन से बोलने के लिए चाहता हूं। आज दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला ये 2 बीमारी है, एक डर और धरतराता है। धरतरा से हिंदी में और कोई शब्द लिखा है? कांपने वाला fearful and afraid। जो व्यक्ति डरता है और कांपता है। कांपने से ज्यादा ये डर, इसके बाद एक डर पोक होता है। इसका मतलब हिम्मत बिल्कुल नहीं होता है। आजकल काफी लोग लाइफ में वैसे के हालातों में आ गया है, छोटी बातों में भी दिल घबराता है। कुछ खबर चर्चा सुनने के समय एकदम क्या होता है, रोना शुरू करेगा। और कोई खबर सुनने का समय एकदम क्या होगा, वायलेंट हो जाता है। अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होगा। कुछ लोग एक कंक्लूजन करने के लिए प्रयास करेगा, आत्महत्या करके समाप्त करने के लिए कोशिश करता है। कोई बच्चे को रिजल्ट के बारे में पता चले, देखो जी मुझे पता चला तुम फेल हो गया है, लोग क्या करेगा, लड़की उसी समय जाके नंगल डाम में छलांग मारेगा, क्योंकि मैंने फेल हो गया। रिजल्ट आने से पता चलेगा फर्स्ट क्लास से मार्क पास हो गया है। समझ गया? छोटी छोटी बातों में गलत फैसला करने वाले लोग आज दुनिया में बढ़ रहा है। मसीह कलीसिया के अंदर भी काफी लोग अच्छा विश्वासी बोलता है, तगड़ा विश्वासी है, मजबूत विश्वासी है, लेकिन कोई भी एक नेगेटिव रिपोर्ट हमारे बारे में लोग बोलेंगे तो हमको एकदम क्या होगा, हमारे जीवन में वाइब्रेशन शुरू होगा। सहनशीलता, क्षमा हमारे जीवन में नहीं होगा। वैसे को हालत में एक परमेश्वर का लोगों को जीवन में एक वैसे हालात आया था। बाइबल बताता है उसके 6वां अध्याय और 7वां अध्याय न्याय की किताब पढ़ने के समय इस्राएल लोग, परमेश्वर ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। 400 साल के ऊपर गुलामी पड़ने के बाद 40 साल घूमते फिरते परमेश्वर बहुत बड़ा खूबसूरत जगह में पहुंचाया। परमेश्वर का अनुग्रह ये लोग देखा, अच्छा खाना, अच्छा कमाई, अच्छा मौसम, अच्छा सुविधा, किसी वस्तु को कमी नहीं है। लोग परमेश्वर को भी भूलना शुरू हो गया। संपत्ति बढ़ने का समय लोग परमेश्वर को भूल जाता है। समृद्धि बढ़ने के समय लोग परमेश्वर से दूर हो जाता है। सुख शांति मिल गई तो लोग प्रभु की ओर से हट जाता है। लेकिन
परमेश्वर ये नहीं चाहता है। हम कितना प्रभु का निकट जाकर पाओगे उतना परमेश्वर खजूरी में स्थिर होने के लिए परमेश्वर चाहता है। अब समझ में आ रहे हो? परमेश्वर कितना आपको ब्लस करेगा उतना विश्वास में स्थिर होना है। मतलब के लिए, स्वस्थता के लिए आने वाला व्यक्ति को परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा। एक बार अनुग्रह करने वाले बोलेगा गुड बाय, वो नहीं है। परमेश्वर हमारा जीवन में गुड बाय करने के लिए परमेश्वर को कभी भी मौका नहीं देना है। परमेश्वर हमारा साथ है, इमानुएल बनकर रखने के लिए हमेशा हम मौका देना है। आमेन। इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर मेरे साथ है, हमारा साथ है। आमेन। कितना विश्वास का परमेश्वर मेरे साथ है? इस्राएल लोग का जीवन में परमेश्वर साथ था, तब ये लोग हर एक बरकतों को आशीष पाया। खासतौर से इस्राएल लोग का सबसे बड़ा संपत्ति का सुविधा था खेतोबाड़ी और जानवर का बरकत है। खेतोबाड़ी करे थे, कच्चा रसद मिल जाते थे। कोई भी जानवर को रखे तो मज्जी को, बकरे को और क्या बोलता है गाय को रखे तो उनको बहुत बड़ा बढ़ोतरी होते थे, दूध मिलते थे, बहुत लोग खुश होते थे। हैं उस समय का, पुराना समय का एक संपत्ति का और अनुग्रह का निशान होता है। ज्यादा लड़का किसी के घर में तो बोलेगा बंदा धन्य व्यक्ति है, हैं? और ज्यादा खेतबाड़ी अच्छा फसल है तो लोग क्या बोलेगा? बंदा ब्लेस्ड पर्सन है, धन्य व्यक्ति है। और जानवर का बरकत ज्यादा है तो लोग बोलेगा बहुत अमीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल लड़के लोग ज्यादा है तो क्या होगा? माता पिता थोड़ा दुखी होना शुरू करेगा। 2-3 बहू आ गए तो फिर थोड़ा सारे कुंडली खराब हो जाएगा। बेटा और बेटी हो, लोगों के जीवन में अभी कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर हो गया है। सही और गलत है? किसी ने एक जैसे बोला है, थैंक यू सो मच। बहुत हालत खराब हो गई। उसी अवस्था में हमेशा परमेश्वर का लोग प्रभु से दूर होने का समय परमेश्वर ये लोग का सुरक्षा के पर्दे को परमेश्वर हटाएगा। हालेलुया। सुरक्षा का पर्दा, सुरक्षा का दीवार हट गया तो क्या होगा? सारे दुश्मन, सारे मुश्किल उनके जीवन में आता रहेगा। जो व्यक्ति प्रभु के पास आने के बाद, परमेश्वर का अनुग्रह के चक्रे के बाद, परमेश्वर के निकट आकर पाने के बाद अगर हम दूर हो गए तो प्रभु थोड़ी समय वेट करेगा। मेरा बेटा कहां तक जाएगा, मेरे बेटी कहां तक होगा। इसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? जो सुरक्षा प्रभु ने हमको दिया है, ये सुरक्षा हमारे लाइफ से हटाएगा। आपको समझ में आ रहे हो? जब यीशु मसीह के पास आप आया ना, जिस दिन आप दिल अपना यीशु मसीह के दिया ना, जिस दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह जब आया, उसी समय प्रभु ने क्या क्या पता है? एक सुरक्षा आपको दिया है। यीशु मसीह का यीशु मसीह के लहू का सील लगाया है। ये सील देखने का समय शैतान अब से हट जाएगा, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का है। क्योंकि उसका चाप, उसका सील क्या है? यीशु मसीह का ब्लड से लगाया है। इसलिए कोई भी ताकत हमारा पास आने की हिम्मत नहीं होगा। लेकिन हमारा अहंकार, संपत्ति बढ़ने का समय, खूबसूरत बढ़ने का समय, पढ़ा लिखा बढ़ने का समय, सारे सिस्टम में बदलावट आने का समय, लोग क्या करता है? लोग प्रभु को भूल जाता है। पहले 5 घंटा प्रेयर करने वाला व्यक्ति बाद में 5 मिनट भी प्रेयर करने के लिए मन नहीं होता है। रोज 5 किताब, 5 आयत पढ़ने वाला व्यक्ति 5 वचन भी पढ़ने के लोग तैयार नहीं होता है। टोटली प्रभु की हजूरी में हमेशा गिरने वाला व्यक्ति कभी कभी आकर बोलेगा, पास्टर जी जय मसीह, हाजिरी लगाने के लिए आया है। क्या करने के लिए? ये क्या पुलिस थाना है हाजिरी लगाने के लिए? प्रभु हजूरी में आने के कारण एक ही मकसद है, हम प्रभु हजूरी में उसको उसके हजूरी में दिल के साथ, शरीर को समर्पण करके आनंद के साथ उसकी आराधना करने के लिए आता है। आमीन। मुझे पता है आज कितना लोग बैठा, कोई भी हाजिरी लगाने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर हमसे चाहता है परमेश्वर के साथ निरंतर आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है। आमीन। देखो वैसे एक सिचुएशन में इस्राएलियों के जीवन में एक बहुत बड़ा मुश्किल आ गया। परमेश्वर ने दुश्मन को परमिशन दिया। दुश्मन को परमिशन क्या दिया? दुश्मन को बोलो, देखो तुम लोग इनके संपत्ति के ऊपर हाथ डालो। किसको अनुमति दिया? दुश्मन को। कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस ने कहा, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन समझने के बाद
बार बार पाप किया, समझने के लिए समझाने के लिए कोशिश किया, समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको शैतान के हाथों में देना है। किसके हाथ में देना? किसको देना? किसको देना? जो व्यक्ति विश्वासी भाई होकर, जो विश्वासी बहन होकर पापों में गंदगी में जाने वाले व्यक्ति को किसके हाथ में देना है? शैतान की हाथों में हैंड ओवर करना है। वैसे लिखा है। देखो यहां पर इस्राएल लोग हमेशा प्रभु से दूर होने के समय परमेश्वर क्या करेगा? दुश्मन को बोलेगा तुम जाकर उसको सही कर दो। मिद्यानी नामक एक ग्रुप उस समय था, अलग अलग प्रकार की अन्य जाति लोग, आमीन, वो उसी देश में रहते थे। क्या हो गया है? ये इस्राएल लोग अपना खेतबाड़ी, फसल का समय होता है, तब फसल का समय का निकट दुश्मन आकर ये लोग तंग करते। 6 का पहले वजन पड़ेंगे, 6 के पहले वजन। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वंश में 7 वर्ष कर रखा। नेक्स्ट वचन पढ़ो। और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और टीलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गदहा छोड़ते थे। बस बाइबल बताता है जब परमेश्वर का विरुद्ध बुरे काम करता है तब परमेश्वर अन्य जातियों के हाथों में परमेश्वर ने क्या किया है? सौंप दिया। क्या परमेश्वर कभी हमारे जीवन में शैतान काम करने के लिए परमेश्वर चाहते हो? चाहते हो? कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता है मेरा जीवन आपका जीवन शैतान का काम होने के लिए। लेकिन काम होने के एक ही कारण बताया है, कब प्रभु का नजर में जो बुरे काम जब करेगा, बुरे काम निरंतर करेगा, तब क्या होगा? परमेश्वर अपना अनुग्रह का जो पाने में कब सुरक्षा वहां पर हटाकर अन्य जातियों के अंदर क्या हो गया है? मिद्यानी लोग, अमालेकी लोग, अन्य जाति लोग, इसका पीछे कितना ये लोग हमें उनके पास था। 7 साल ये लोग के ऊपर बुरा हाल कर दिया। 1 साल नहीं है, 7 साल। कितना बीज बोएगा? फसल काटने का पहले मिद्यानी लोग क्या करेगा? अपना ट्रैक्टर, अपना मशीन लेके आकर सारे फसल को काट कर लेकर जाएगा, इसके बाद आग जलाएगा। ठीक है, वहां पर अच्छा भेड़ बकरियों को, जानवर के बरकतों को सब उठाकर चल जाएगा। हमें लोग, परमेश्वर का लोग बोएगा, दुश्मन खाता थे। परमेश्वर के लोग मेहनत करते थे, लेकिन दुष्ट लोग क्या करते थे? उसका फायदा उठाते थे। क्यों? किसका गलती है? परमेश्वर का नाम लेने से फायदा नहीं है। परमेश्वर का मर्जी पूरा करना जरूरी है। जब तक नहीं करेगा तब तक हमारा मेहनत तो दुश्मन के हाथों में चलता जाएगा। हालेलुया। आप मेहनत करने वाला भाई होगा, परिश्रम करने वाला बहन होगा, जो परमेश्वर आपसे बातें करता है, आराधना, संगति, पवित्रता, प्रभु का वचन से दूर होकर हम कितना दौड़ोगे उतना विरोधी खुश होगा, क्योंकि आपका जिंदगी का सारे बरकतों को वो लूट कर चलता जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं सब आज भी सब बोला, देखो आराधना संगति से कभी भी समझौता नहीं करना है। समझ गया ना? आराधना प्रार्थना में आप लोग समझौता नहीं करना, क्योंकि प्रभु ने बहुत बड़ा प्लान के साथ प्रभु ने आपको लगाया है। परमेश्वर ने लगाया है, वो बढ़ रहा है, उसको सूखने के लिए मौका नहीं देना है। उसका अच्छा फल परमेश्वर चाहता है, फल परमेश्वर चाहता है, फल का में खाने के लिए प्रभु आपको मौका देने के लिए चाहता है। इसलिए हम नष्ट होने के लिए, हमारा बरकत विरोधी उठाने के लिए मौका नहीं देना है। हालेलुया। 7 साल हो गया, निरंतर प्रॉब्लम आने का समय, ये लोगों को पता था मुश्किल बढ़ने का समय, एक ही सहारा है, परमेश्वर का पांव पकड़ना है, परमेश्वर की हजूरी में नम्र होना है, परमेश्वर के आगे गिरना है, परमेश्वर के आगे अपने गलती को मानना है। लोग रोना शुरू करेगा। हमारा परमेश्वर की विशेषता है, वो बहुत दयालु है। रोने वाला व्यक्ति को छोड़कर परमेश्वर आगे कभी नहीं जाएगा। नरेंद्र भाई रो रो कर बैठो, मैं आगे जा रहा हूं, वैसे प्रभु नहीं बोलेगा।
सबसे पहले उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चल जाए, क्योंकि आंसू बहाने वाला व्यक्ति को प्रभु कभी छोड़ता नहीं है। टूटा हुआ दिल को परमेश्वर कभी भी त्यागता नहीं है। परमेश्वर की आगे चिल्लाने वाला व्यक्ति को परमेश्वर कभी इनकार नहीं करता है। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करता, परमेश्वर आप प्रभु खजूर में रोने वाला व्यक्ति हो, आप शर्मिंदा नहीं होगा। अब परमेश्वर के आगे सिर झुकाने वाला व्यक्ति हो, इंसान के आगे सिर झुकाने के मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है डर कैसे दूर होगा, हमारा हिम्मत कैसे हमारा जीवन में मजबूत होगा। यहां पर गिदो नामक एक व्यक्ति के लाइफ में परमेश्वर ने किया वो कुछ बात आपको जल्दी बोल के समाप्त करने के लिए चाहता हूं। जब तक परमेश्वर का कनेक्शन हमारा जीवन में जोड़ेगा नहीं है, प्रभु का रिश्ता आपको नहीं होगा, तब तक डर बढ़ता जाएगा, घबराहट बढ़ता जाएगा, पसीना आता रहेगा। क्या है फिर, क्या है, कांपना शुरू करे। छोटी छोटी बातों में क्या है, घबराहट हो गया, 2 गिलास पानी पिलाओ। नकल के भाई साहब उसको घबराहट हमेशा होते थे, कब उसको नाम दिया घबराहट मसीह। क्या मसीह है? घबराहट मसीह है। नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग पूछना भी नहीं है। मैं बोलने का मतलब है लोग का हिम्मत डाउन हो जाता है ऊपर वाला का रिश्ता टूटने का समय। अगर आपका लाइफ में वैसे सिस्टम है, तो आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करता है आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक तार, बिजली आने के लिए तार आपस में जोड़ता है, आपका टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, वेल्डिंग करने से भी बढ़कर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तब परमेश्वर की आत्मा आपका दिल का डर, जिंदगी का सारे घबराहट परेशानी को परमेश्वर आपका जिंदगी से भगाएगा। हमें बोल सकते हो? जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। 7 साल की मुश्किल का बीच में एक लड़के का दिल के अंदर हिम्मत आ गया, एक लड़के जवान का दिल के अंदर बहुत बड़ा प्रेरणा हो गया है। अरे मैं तो कमाता हूं, मैं और मेरा फैमिली को मेहनत करता हूं, लेकिन दुश्मन पिछले 7 साल हो गया है, क्या कर रहे हैं? हमारा संपत्ति का लूट रहे। अभी उसको समाप्त करना पड़ेगा, इसलिए दिमाग उन्होंने चलाया। फिर ये कैसे दिमाग चलाए? 11वां वचन पढ़े, 6 का 11। यहां पर परमेश्वर के कुछ आवाज में रिपीट करके समाप्त करने के लिए चाहता हूं। बताइए 11वां वचन, 6 का 11। फिर यहोवा का दूत आकर उस बाल वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में एबीएजेरी की जोआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। देखो यहां पर एक लड़का गिदोन, बोलिए क्या नाम है? गिदोन नामक एक लड़का क्या कर रहा था? उन्होंने दाखरस का कुंड में क्या लेके आया? गेहूं लेके आया। कभी क्या दाखरस का कुंड से ये गेहूं पी सकता है? बोलो ना। मुझे लगता है आप लोग का पहले बार सुना होगा। गेहूं को पीसने के लिए चक्की चाहिए, सही है ना? दाखरस के लिए अलग कुंड होता है। लेकिन ये समय यही था, दाखरस का समय नहीं था, दाख और अंगूर का समय नहीं था, ये गेहूं का समय था। इसलिए विरोधी का ध्यान कभी भी अंगूर का बगीचा में नहीं होता है। इनकी नजर हमेशा क्या बोलता, खेतों के ऊपर होता है, जगह पर गेहूं लगाया। ये बंदा क्या पता है, उन्होंने बुद्धि इस्तेमाल किया है। ये दुश्मन बेवकूफ है, उसको मैं आज बेवकूफ बनाऊंगा। क्या करूंगा? उन्होंने सारे फसल को काट के कहां पर है, जहां पर दाखरस का कुंड होता है, वहां पर लेके आके उन्होंने अपना संपत्ति को अपने परिवार के लिए पीसना शुरू किया। उनको पता है दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे बुद्धि को सोच नहीं सकता है, मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन बाइबल बताता है उनका जो मेहनत को सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अच्छा लगा। आमीन। जो व्यक्ति मेहनती है, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। जो व्यक्ति 18 घंटा सोता है, जिंदगी में बरकत नहीं मिलेगा। समझ गया ना? मेरे लैंग्वेज में इस्तेमाल किया था, आलसी में पीएचडी किया है। आलसी में समझ में आया? पीएचडी किया है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की कौन सा सब्जेक्ट में? आलसीपन। कुछ लोग हमेशा सोता है,
क्या कर रहे हो? सो थोड़ा आराम कर रहे। पास्टर जी धन्यवाद धन्यवाद, कुछ लोग प्रेयर करो, हालेलुया। बाहर से आने का समय ले लिए बोलता है। कौन सा विश्वासी है तुम? आलसी विश्वासी। परमेश्वर को आलसी विश्वासी की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर का किसका जरूरत है? परमेश्वर शहरों को बच्चों को जरूरत है। परमेश्वर को किसका जरूरत है? परमेश्वर हमेशा मेहनत करने वाले लोगों को जरूरत है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को अधिकार और शक्ति देकर प्रभु इस्तेमाल करता है। पिछली बार हम एलिशा के बारे में सुना था। एलिशा हल चलाने वाला था, मेहनत करने वाला व्यक्ति था, एक बैल की जगह में खुद हल को पकड़कर खींचने वाला व्यक्ति था, खेतबाड़ी में मेहनत करने वाला व्यक्ति था। तब एलिया जाके उसके ऊपर चादर डाल के बोला, फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। जो व्यक्ति मेहनत करता है, पत्रोस यूहन्ना दिन रात मेहनत करने वाला था। प्रभु ने कहा तुमको क्या है, आगे से मछली पकड़ने वाला नहीं है, इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। जो व्यक्ति प्रभु के आगे मेहनत करने वाला, गिदोन को परमेश्वर ने देखकर अच्छा लगा। मुझे बात पढ़ने के समय बहुत खुश होता है। 12वें वचन में कहा, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरा संग है। मेहनत करने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर दर्शन देता है। हालेलुया। मेहनत करने वाला व्यक्ति अपने घर के लिए, अपने संपत्ति को सुरक्षित रखने वाला, फालतू खर्चा करने वाला नहीं है। हमें हमारे संपत्ति को संभालने वाला व्यक्ति को परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करता है। हालेलुया। कुछ लोगों का स्वभाव है, 100 रुपये मिल गया तो 110 रुपये का खर्चा करेगा। समझ गया? मैं कुछ लोगों को देखा है, 60-70 हजार रुपये चंदा लेगा, सॉरी सैलरी लेगा। ये लोग क्या करता है, महीने के आरंभ से 15 दिन तक क्या है, फास्ट फूड, रेडीमेड खाना और शाम की सब हमेशा रेस्टोरेंट है। 15 दिन के बाद क्या होगा, टोटली पैसा खाली होगा। इसके बोलेगा पाजी 500 रुपये डाल दो, पाजी भिखारी बन जाता है। गिदोन वैसे नहीं था। गिदोन को पता है मेरे बाप की कहते, मेरे बाप का संपत्ति है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसको जो परिश्रम की फल दुश्मन नहीं खाना है, मैं और मेरा घर खाना है। इसलिए मैं कभी भी दुश्मन का चालाकी के काम को मैं साथ नहीं दूंगा। इसलिए मेहनत का फल मैं लेने के लिए चाहता हूं। तो परमेश्वर दर्शन देकर एक ही शब्द बताया। सबसे पहले शब्द क्या था? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरा संग है। सुनो जी, ये कौन सा बात है? डरपोक बंदा है ना, थोड़ा चालाकी था, लेकिन परमेश्वर का अच्छा लगे, क्योंकि बाकी सभी लोग गुफा में, गड्ढे में, अलग अलग कोने में छिपा हुआ है। एक लड़का क्या किया है, जवान अपना दिमाग चलाकर अपना फसल को लेकर अच्छी तरह से क्लीन करके बोरी भर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। तब परमेश्वर बोले, हे शूरवीर सूरमा, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना पावरफुल शब्द है ना, माइटी वॉरियर। युद्ध के लिए जो व्यक्ति आगे जाता है, दुश्मन के आगे हथियार उठाकर खड़ा होता है, उस व्यक्ति को यह शब्द इस्तेमाल करता क्या है? हे शूरवीर सूरमा, माइटी वॉरियर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का किसका जरूरत है? किसका जरूरत है? शूरवीरों की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका जरूरत है? कुछ लोग बोलते मैं शहरनी हूं। क्या है? मैं शहरनी हूं। रात के समय बाथरूम जाने के समय 4 टॉर्च हाथ में चाहिए। शहरनी डरपोक है। सही है? कुछ बगल लोग हाथ से भाई लोग ऐसे सीरियस बैठा है, पता नहीं बाथरूम कैसे पता चला है, कुछ किसी बोला नहीं। ठीक है, मैं बोलने का मतलब प्रियो डरपोक है, शहरनी वैसे नहीं है। समझ में आया? इसको हिम्मत को देकर कहा तुम शूरवीर सूरमा है। एक शब्द और भी है, यहोवा तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इतना हिम्मत कैसे मिला गिदोन? आप इतना, बाकी सभी ने डरपोक होकर वैसे कोने में अलग अलग जाकर छिपा कर बैठा ना, तुम क्यों? Why are you here? क्यों इधर है? एक ही कारण है, परमेश्वर तेरे साथ है, इसीलिए तुमको हिम्मत भी मिला है, बल भी पाया है, ताकत के साथ हमें आप खड़ा होने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि यहोवा याह परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाइयों बहनों,
हमारा जीवन में ये दुनिया में साथ कोई नहीं है तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे चाहता है यहोवा परमेश्वर आपके साथ हो रहा है। कितना विश्वास करते मेरे साथ? हालेलुया। गिदोन बहुत अच्छा लगा क्योंकि गिदोन ये क्वेश्चन से खुश नहीं हो गया। प्रभु की आवाज आके हम क्या क्या बोलना था? हम बोलेगा पास्टर जी संडे मुझे माइक देना है, मुझे गवाही देना, 5 मिनट 15 मिनट में क्या करूंगा? कूद कूद कर मैं गवाही दूंगा। क्या बात क्या है? ये शूरवीर कौमा परमेश्वर तुम्हारा साथ है। लेकिन ये व्यक्ति कुछ नहीं होंगे। उन्होंने प्रभु से कुछ क्वेश्चन पूछा। बेटा जल्दी पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। गिदोन ने उससे कहा 17 गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यहाँ कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वह कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब बस यहाँ पर ये लड़के के दिमाग में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा। कुछ को पता था परमेश्वर अपना कौम का पूर्वी के लोगों को कैसे लेकर आया, गुलामी से कैसे लेके आया, कितना चमत्कार किया, हमें जो राजा का परिवार के अंदर परमेश्वर कैसे सजा दिया, और आमें परमेश्वर ने लाल समुद्र का रुकावट कैसे हटाया, रास्ता कैसे खोला, सारे कहानी माता पिता सुने थे। तो बेटा तुमको पता है हमारा पूर्वज लोग मिस्र में गुलाम में था, मूसा नामक लीडर को प्रभु ने चुना, उनकी बातों के अनुसार चलने के कारण क्या हो गया है, उसका कितना रुकावट था, सारे रुकावट को हटाकर लाल समुद्र के बीच में भी रास्ता खोलकर दुश्मन को हमें लाल समुद्र में डुबाकर हमारा अपना लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। हमारा परमेश्वर महान है, महान है, महान है, महान है। उन्होंने प्रभु से परमेश्वर से पूछा, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा प्रॉब्लम क्यों आया है? अभी पूछता है ना, अभी पूछता है ना। पास्टर जितना दुआ करता है, कितना उपवास रखा है, हम कितना प्रभु के आगे दौड़ता है, प्रभु जी मेरा प्रॉब्लम क्यों समाप्त नहीं होता है, क्यों मेरा प्रॉब्लम का ऊपर और प्रॉब्लम बढ़ रहा है? वैसे क्वेश्चन पूछने के समय परमेश्वर क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। हमारा बोझ प्रभु को पता है। इंसान तेरा दर्द, तेरा फीलिंग, हर प्रकार की इमोशनल डायलॉग प्रभु जानता है, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। बाइबल बताता है परमेश्वर ने उसको क्या किया है? परमेश्वर ने उसके ऊपर और दृष्टि किया। यही कारण नेक्स्ट वचन में परमेश्वर उसके ऊपर और दृष्टि किया। हालेलुया। 14 वचन में तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। सुनो, हमारा क्वेश्चन बहुत होगा। हम कभी कभी कुछ लोग प्रभु के पास आने के बाद तो प्रभु से बोले, प्रभु जी आगे से मैं प्रेयर नहीं करूंगा, आगे से मैं उपवास नहीं रखूंगा, आगे से मैं चर्च नहीं जाऊंगा। बीच में बहन ने बोला जब तक मेरा प्रॉब्लम सोल्व है मैं चर्च नहीं जाऊंगा। वैसे एक फैसला किया। ये बात सुनने से मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि ये प्रभु की नजर में मूर्ख डिसीजन है, मूर्खता की बात है। क्योंकि आप लोग चर्च आने से क्या है, परमेश्वर काम बंद करेगा? बोलो ना, नहीं है। मैंने बहन को कहा, सिस्टर तुम आओ ना आओ, परमेश्वर अपना काम करेगा। जगह पर तेरा सीट है और कोई आकर बैठेगा, इतना तो मुझे पता है। लेकिन इस समय तुम प्रभु के आगे मेहनत करे तो, प्रार्थना में, आराधना में, आंसू बहाने में, हमें परमेश्वर खजीर में थोड़ा मेहनत करने के लिए, तोड़ने के लिए, टूटने के लिए, नम्र करने के लिए तैयार है तो याद रखो आपकी हालात तो टोटली परमेश्वर बदलेगा। आप मांगने से बढ़कर, सोचने से ज्यादा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट संडे चर्च पहुंच गया। मैं बोलने का मतलब प्रियो, हम परमेश्वर की हजूरी में हम लोग कभी भी गलत डिसीजन मत लेना है। गलत फैसला करने से नुकसान किसका होगा? प्रभु को कभी नहीं होगा, चर्च को कभी नहीं होगा, पास्टर को कभी नहीं होगा। नुकसान हमेशा अपना होगा। इसलिए यहां पर उनका बहुत क्वेश्चन था, परमेश्वर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, केवल उसका ऊपर और नजर रखा। आमीन। पहले दर्शन दिया, इसके बाद परमेश्वर बात किया, तीसरी बात क्या? परमेश्वर उसको देखा। कितना विश्वास करता परमेश्वर मुझे देख रहा है? सुनका। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
दिन रात हर एक हिस्सा एरिया में पढ़ाई के लिए जाने का समय, काम के लिए जाने का समय, हम घर में विश्राम करने का समय, परमेश्वर हमारा जिंदगी को तैयार रखा है। प्रभु का नजर हमारा ऊपर है। हालेलुया। जक्काई नामक एक व्यक्ति यीशु मसीह को देखने के लिए वृक्ष के ऊपर चढ़ के वैसे बैठ कर क्या कर रहा था, यीशु मसीह को देख रहा था वैसे। क्योंकि यीशु मसीह को मुझे देखना है, यीशु मसीह मुझे नहीं देखना है। सारे दुनिया में जब बिल्ली दूध पीता है ना, क्या है, आंख बंद करके दूध पीने से बिल्ली के बच्चा सोच क्या है, सारे दुनिया में पावर कट हो गया है, मैं केवल बढ़िया जगह में चल रहा हूं। सही है, सही है, गलत है? बिल्ली कैसे, बिल्ली को मुझे लगता नहीं धर्मपुर के लोग बिल्ली सुना नहीं होगा। बिल्ली नाम का छोटा एक जानवर है, डोमेस्टिक है। इसको क्या करता है, ये छोटा छोटा जो बिल्ली का बच्चा है ना, दूध पीने के समय क्या करता है, हमेशा आंख बंद करके दूध पीता है। इसको सोच क्या है, सारे धर्मपुर, खरोली, उन्ना, नंगल पावर स्टेशन में सारे ब्लास्ट होकर पावर कट हो गया है, केवल मैं रोशनी में बैठा हूं। सही है, सोच रहे हो? जक्काई वैसे सोचा, कोई नहीं देखा मुझे, क्या मैं केवल सबको देख रहा हूं। लेकिन बाइबल बताता है यीशु मसीह ये वृक्ष के नीचे जाके खड़ा होने के बाद ऊपर देखकर कहा, ये जक्काबाजी तुम क्या कर रहे हैं, तले आ जाओ, आज तेरे साथ तेरे घर में मैं वास करने के लिए चाहता हूं। तेरा सोच क्या है, मुझे देखना है, लेकिन तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ने के पहले मैंने दे चुका था। मैं अभी तुमको मेरे नजर में तू आ गया है, आज तेरे घर में मैं वास करने के लिए चाहता हूं। अभी आज से तेरा जीवन में बदलावट शुरू हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको देखा है। अगर परमेश्वर आपको बेटे को देखे तो, परमेश्वर अपना परिवार को देखे तो, ये दुनिया का सारे मुश्किल वहां पर समाप्त होना शुरू करेगा। आमीन बोल सकते हो? मुश्किल का बीच में, परेशानी के बीच में परमेश्वर हमको देखना चाहिए। आमीन। परमेश्वर हमको देखना चाहिए। हम परमेश्वर को देखे तो हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। आमीन। प्रभु का वचन बताता है गिदोन को परमेश्वर का स्वर्गदूत देखकर कुछ बात कहा। क्या कहा? अपने बेटा पढ़ाओ 14 कमान। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जा। नंबर 1, इस शक्ति के साथ जा। कौन सा शक्ति? दुश्मन को बेवकूफ करने के लिए तूने जो हिम्मत उठाया ना, इस शक्ति के साथ आगे जाओ। नेक्स्ट, और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? देखो, नंबर 2, दुष्ट के हाथों से अपना प्रजा को छुड़ाएगा। तुम अकेले नहीं है, तुम सभी लोग को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। आमीन। खानदान के बीच में अकेला मसीह में आया होगा। आज आपको देखो पवित्र आत्मा बता रहे क्या है, तुम्हारा खानदान को छुड़ाने के लिए मैंने तुमको ठहराया है। खानदान के लोग प्रभु के पास आने के लिए परमेश्वर आपको ठहराया। हमारा बात क्या है? आज का खाना दे दो प्रभु, आज का जरूरत को पूरा करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नो आलसी मसीह मत बनो, हम जिंदा मसीह बनना है। प्रभु ने बड़ा ग्रेट कमीशन दिया है, महान आज्ञा दिया है। क्या है? हमारे तुम इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए, क्या लिखा है? मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाने के लिए मैंने तुमको ठहराया है। आमीन। तीसरी शब्द क्या है? क्या मैंने तुझसे नहीं भेजा? क्या परमेश्वर को भेजा? नो, अभी खड़ा था। प्रभु ने कहा यहाँ पर इसलिए तुम आया है, मैंने तुझे भेजा है। इसका मतलब ये बंदा फसल काटने के पहले, चक्की के पास आने के पहले परमेश्वर की आत्मा उसको बुद्धि दिया है, कहां जाना, कहां बैठना, क्या करना है। आमीन। कहां जाना, क्या करना है, क्या क्या तरीका से तुम्हारा बुद्धि इस्तेमाल करना है, प्रभु ने पहले से ठहराया है। बाइबल बताता मां के गर्भ में पैदा होने के पहले परमेश्वर ने हमारे ऊपर चित्त लगाया। यिर्मयाह नबी से कहा, मां का गर्भ पैदा होने के पहले प्रभु ने तुझे चुना है, प्रभु ने भविष्यता के रूप में मुझे, प्रभु ने तुमको क्या किया है? मसा किया है।
इसका मतलब है हमारा सोच के पहले प्रभु ने हमारा जिंदगी के बारे में, परिवार के बारे में सोच चुका है। इसलिए हम व्याकुलता में, दुख में नहीं बैठना है। गिदोन के परमेश्वर आज रात हमारा जीवन में काम करने वाला है। विश्वास करने वाला ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। 15वां वचन में लिखा है, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होने का समय, प्रभु का आवाज सुनने का समय, एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से टच होने का समय, वो व्यक्ति के जीवन में आने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन, 15वां वचन, वो अपने आप को छोटा करने के लिए तैयार हो जाएगा। 15वां वचन पढ़ो बेटा। उसने कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? हाँ। देख मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है। हाँ। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने हाँ, बस देखो, एक व्यक्ति परमेश्वर का इतना हिम्मत के साथ बात किया, प्रभु की आवाज उसको छुआ, पवित्र आत्मा उसको दिल के अंदर कार्य करने के समय उसको पता चला है मैं इतना हिम्मत से आया, लेकिन आज इस स्वर्गदूत के सामने में क्या किया है? हार गया है। प्रभु मैं कैसे ये लोगों को छुड़ाएगा, कैसे छुड़ाएगा? क्योंकि देख मेरा कुल मनेशा में सबसे कंगाल है। याकूब का 12 गोत्र में यूसुफ का 2 लड़का था, एक एफ्राइम और मनेशा, सबसे छोटा, सबसे आखिरी गोत्र था। वो गोत्र में कंगाल परिवार में पैदा हो गया। इसका मतलब है मैं बहुत नीचे जाति का हूं, नीचे काम करने वाला हूं, गरीबी हालत में मेरे द्वारा कैसे होगा? आज रात आप भी सवाल पूछेगा, प्रभु मेरे द्वारा करने के लिए जा रहे हो, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? प्रभु का वचन बताता है 16वां वचन में, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरा संग रहूंगा। तेरे जाति को, तेरा गोत्र को, तेरा वंश को, तेरा पैसे को मैंने नहीं देखा है, तूने तेरा हिम्मत को, तेरा समर्पण को मैंने देखा। मेरा समर्पण काफी है। क्या लिखा है? निश्चय मैं तेरा संग रहेगा। ये दुनिया में कोई भी साथ नहीं है, तो भी परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलो, परमेश्वर आप मेरे साथ होना है मेरे हर परिस्थिति में। प्रभु जी आप मेरा साथ है तो मैं हारेगा नहीं है, मैं गिरेगा नहीं है, मैं शर्मिंदा नहीं होगा। परमेश्वर हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। परमेश्वर हमारे सिर को नीचे सीधा करने वाला, मेरे सिर को सीधे करने वाला है। परमेश्वर निश्चय में तेरा संग रहूंगा, निश्चय में तेरा संग रहूंगा, निश्चय में तेरा संग रहूंगा। विश्वास कर तो परमेश्वर मेरा संग रहता है, परमेश्वर मेरा संग रहता है। मेरे काम में, मेरे परिवार में, मेरा पढ़ाई में, मेरा हालेलुया हमें नौकरी में, मेरा सफर, मेरा हर एक अवस्था में मेरा परमेश्वर मेरा संग रहता है। मुझसे बोलो, परमेश्वर मेरा संग रहता है। दुख हो, निराशा में हो, परेशान में हो, बीमार में हो, परमेश्वर आप मेरा संग है, आप मेरा संग है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कहा इसलिए तुम मिद्यान को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को कूटने के लिए आसान है ना। परमेश्वर का ये मिद्यान सेना का ना, एक व्यक्ति कैसे पिटाई करता है वैसे तेरे द्वारा परमेश्वर पिटाई करने वाला है। दुष्ट का हाथ को पिटाई तेरे हाथ से होगा। अभी तक तेरे खानदान को, तेरे परिवार को विरोधी ने बहुत रगड़ा, तुम्हारा संपत्ति को, तेरे अनुग्रह को सारे चूसा, लेकिन अभी टाइम आ गया है विरोधी को कूटने के लिए। डंडा उठाकर नहीं है, डंडा उठाकर नहीं है, अधिकार के साथ, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, यीशु मसीह के नाम से विरोधी शक्ति को पर हम अधिकार इस्तेमाल करना। विरोधी मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे साथ है, आउट यीशु मसीह के नाम से हम अधिकार और शक्ति इस्तेमाल करने वाला लोग होना चाहिए। आमीन। बाइबल बताता है प्रियो, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम के लिए प्रभु ने उसको ठहराया, इतना बड़ा सामर्थ्य के साथ प्रभु ने उसको ठहराया। परमेश्वर ने चिन्ह के द्वारा, चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने उसको स्थापित किया, मैं तेरा संग होगा। आगे पढ़ने के समय बाइबल बताता है उन्होंने एक चिन्ह पूछा,
उन्होंने खाना बनाया, एक चट्टान के ऊपर खाना रखा, एक हमें वहां पर आग निकला, स्वर्गदूत वहां से चले गया। वो बंदा में डर गया, परमेश्वर का आवाज, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। ये उस जगह का नया नाम डाला है, यहोवा शालोम। यहोवा 24वां वचन, परमेश्वर ने क्या किया है, उस जगह को शांति की जगह स्थापित किया। जहां पर प्रभु आपके साथ बात करता है वो जगह शांति की जगह होगा। अब प्रभु की आवाज सुनने वाला व्यक्ति हो, आप शांति पाने वाला व्यक्ति होगा। प्रभु का आवाज सुनने वाला व्यक्ति को शांति मिलता है। आमेन। परमेश्वर का आवाज सुनने वाला व्यक्ति को परमेश्वर आराम देता है। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। बोलिए आमेन। मिदोनी के साथ युद्ध के लिए चले गया। लोगों को बोला, देखो परमेश्वर ने मुझे युद्ध के लिए भेजा है। लोग बहुत आ गया। फिर भी लोग पूछने लगे, क्या है, अरे कैसे हो गया, इतना बड़ा तगड़ा लोग है, ये गिदोन के बात सुन गए तो क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने गिदोन से कहा, लोगों से बताओ, 7वां अध्याय का 30 वचन, पढ़ा वचन में जाएंगे, इसलिए जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मार के थरथराते हो, यो गिलाद पहाड़ से लौट चल जाओ। आमेन। डरपोक परमेश्वर का सेवा कर नहीं सकता है। किसी ने बोला, जो डर गया वो मर गया। जो डरने वाला व्यक्ति निरंतर मरता रहेगा। हिम्मत वाला एक बार मरता है। प्रियो, आज रात की समय परमेश्वर हमको बुलाया डर के साथ चलने के लिए नहीं है, हिम्मत के साथ परमेश्वर का आराधना करने के लिए। हालेलुया। हिम्मत के साथ प्रभु का पीछे चलने के लिए। आपको पता है कितना लोग वहां से छोड़ के चले गया? 20,000 लोग। 22,000 लोग वहां से चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मूसा का साथ परमेश्वर की बात बोला था, लोगों की एक बात समझाना है, डरपोक कभी भी युद्ध के लिए नहीं जाना। डरपोक कभी भी युद्ध के लिए नहीं जाना। बंदूक उठाने वाले व्यक्ति को हाथ कांपे तो क्या होगा? मैं एनसीसी में था, मुझे एक बार फायरिंग के लिए किया, तो मुझे वैसे पकड़ना है, वैसे पकड़ क्या करना है, फायर करना, हिलना नहीं। मैं पहले क्या, मेरा फायर करने पहले मेरे हाथ वैसे होने लगा। एक क्या ऑफिसर मेरे एक पिटा इधर एक दे दिया है। मैंने बोला, किसको मारने खड़ा है, ये निशान नहीं तो कैसे तुम अब गोली मारेगा। उन्होंने क्या किया, एक मुझे मिल गया, फिर सीधा हो गया। समझ गया ना? हाथ कांपने वाला व्यक्ति हिम्मत नहीं होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग दारू पीकर हाथ कांपते वो नहीं है जो फाइटिंग के लिए खड़ा होने के समय। देखो, प्रभु का वचन बताता है, जो व्यक्ति डरते हो वो व्यक्ति, एक वचन पर व्यवस्था 20:8, मूसा के साथ परमेश्वर जो मांगी, लास्ट बार या 20:8, व्यवस्था 20:8, जल्दी पढ़ना है, समय आगे थोड़ा आगे चले गया। थैंक यू वेरी मच जीसस। व्यवस्था 20वां अध्याय 8वां वचन। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, हाँ। कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, हाँ। वह भी अपने घर को लौट जाए। हाँ। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी लिहाज टूट जाए। देखो जी, कुछ डरपोक के साथ चले तो क्या होगा, हमारा हिम्मत टूट जाता है। पहले मैं केरला से पंजाब आने के समय मेरे कुछ रिश्तेदार लोग, नाम नहीं बोलूंगे क्योंकि रिश्तेदार का जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, बोला बेटा 5 बोतल क्या बोलते हैं, डिब्बा पीपा में पानी लेकर जाने, क्योंकि ट्रेन का पानी मत पीना है। ट्रेन से कोई खाना नहीं खाना है, सीट में जगह पर बैठा वहां से हिलना नहीं है। हम इतना डराते थे, लोग को देखना नहीं, क्योंकि लोग तुमको लूटेगा। मुझे पता ट्रेन में लुटेरिया है, मुझे पता वहां का ट्रेन का पानी खराब है, लेकिन बोल के ना हम भी क्या होता है, डर जाते थे। बाद में मुझे पता ये इनके बात सुने तो मेरा सफर खराब हो जाएगा। मैंने बोला, माता जी के बोलेगा, बुढ़िया का गाँव जाओ, अपने घर जाके सो जाओ, रात को तंग मत करो, मुझे थोड़ा पैकिंग करना है। पैकिंग करने से बोले, बेटा ये सामान को वैसे रखना है, क्योंकि चोरी करके लेके चले। मैंने एक दिन बोला, माता देखो इनके तो जीव तो काला है, जो बोलता वैसे वो चुप बैठो। मैं बोलने कर, मूसा ने कहा क्या है, जो व्यक्ति डरता है दूसरियों को भी क्या करता है, डरा देता है।
सही और गलत है? कुछ लोग बोलते देखो जी, कुछ पास्टर लोग भी ऐसे बस देखो किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रेयर नहीं करने, क्या करेगा? दुष्टात्मा तेरा पीछे आएगा, दुष्टात्मा तेरा पीछे आएगा। मैं तो आकाश भाई से तो देखो ये कितना साल से दुष्टात्मा को कब से क्या करना था, कि प्रभु ने कहा सांपों को बिच्छुओं को उसको कुचलने के लिए मैंने तुझे अधिकार देता हूं, इसके द्वारा तुमको कोई भी हानि ना होगी। क्या परमेश्वर की बात बड़ा है और लोगों की बात बड़ा है? मूसा को परमेश्वर लोगों को समझायो, कोई भी व्यक्ति डरपोक तेरे बीच में देख, सबसे पहले स्टैंड अप करके बोलो जय मसीह की, अपना घर चल जाओ, तो हमारा साथ नहीं चलना है तो अपने घर में जाकर आराम करो, दूध पी लो, चाय पी लो, सो जाओ। लेकिन जो हिम्मत वाला है परमेश्वर का काम के लिए आगे जाना है। आमीन। आज परमेश्वर से पूछ रहा, आप कभी जो कोई डरपोक है तो आज अपना जीवन को समर्पण करो, नहीं तो प्रभु से दूर हो जाओ। प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति डरपोक नहीं होगा, हिम्मत वाला होगा। पहले यूहन्ना का पत्री पहले अध्याय से पहले से लेकर 4 तक पढ़ने के समय यूहन्ना ने कहा, हम क्यों प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है? हमने अपना आंख से देखा है उसको, हमने उसकी आवाज को सुना है, हमने उसको महसूस किया है, हमने स्पर्श किया है। इसलिए हम जो प्रचार करता है कहानी नहीं है, हमें कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। हिम्मत के साथ चलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर हमारा प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। कैसे हिम्मत आएगा? नंबर 1, परमेश्वर का दर्शन आपको मिलना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर की आवाज आप सुनना चाहिए। नंबर 3, परमेश्वर का चिन्ह का गवाही होना है। नंबर 4 है परमेश्वर आपका साथ है तो आप कभी भी डरेगा नहीं है, आप कभी भी हल्का नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। सभी पे आंख बंद कीजिए, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड।